वेद व्यास जी लिख रहे हैं, धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। यदि मैं आपसे पूछूं कि धर्म क्या है, यदि मैं आप सबसे पूछूं कि धर्म क्या है, तो लोगों को लगता है कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके भोलेनाथ को लोटा लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, वो धर्म है। हम प्रतिदिन 2 घंटे पूजन करते हैं, वो धर्म है। हम प्रतिदिन दान पुण्य के काम करते हैं, वो धर्म है। हम प्रतिदिन हवन करते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं, वो धर्म है। क्या आपको लगता है कि धर्म पूजा पाठ करना है? धर्म पूजा पाठ तक सीमित है? ये धर्म का पूजा से दूर दूर तक संबंध नहीं है। पूजा अलग है, कर्मकांड अलग है, धर्म अलग है। धर्म क्या? वेद व्यास जी लिख रहे, धर्मा प्रोज्झित। ये जो धर्म शब्द है ये उलझा हुआ है। धर्म शब्द कैसा है? उलझा। ये सुलझा नहीं है, ये बहुत उलझा है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता में धर्म के 26 अंग बताए गए। रामचरितमानस में देखें तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। और वही गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, परहित का मतलब है दूसरों का हित, दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए उपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों का अहित करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। रामचरितमानस में पति का धर्म, पिता का धर्म, मित्र का धर्म, गुरु का धर्म, स्वामी का धर्म, सेवक का धर्म, पत्नी का धर्म, शत्रु का धर्म, सबके धर्म अलग अलग बताए गए। और श्रीमद् भागवत में धर्म के 4 चरण बताए गए कि धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। 4। अब पूछा जाए कि इन सब में धर्म क्या है? क्या गीता के 26 लक्षणों का पालन करना धर्म है, या रामचरितमानस के अनुसार परहित करना धर्म है, या सत्य बोलना धर्म है, या भागवत में जो धर्म के 4 चरण बताए गए उन 4 चरणों पर चलना धर्म है? धर्म क्या है? तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि धर्मा प्रोज्झित। ये धर्म शब्द बड़ा उलझा है, ये इतने जल्दी समझ में नहीं आता। धर्म क्या है? सरल शब्दों में यदि समझा जाए तो निर्मत्सराणाम सताम, कपट रहित व्यवहार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। समझ में आई बात? नहीं आई। कपट रहित का मतलब है कि जिस दिन आपके मन में ये वाले भाव आ जाएं, जैसे आज हमारे मन में हम अपने किसी पड़ोसी को बढ़ते हुए देखते हैं, उसकी तरक्की देखते हैं, उसकी उन्नति देखते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है कि भगवान इसको क्यों, भगवान इसको क्यों, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको इतना आगे नहीं जाना था। आप भी कैसे कैसे लोगों को बढ़ा देते हो। ये आ गया ना कपट। कपट यही है। लेकिन जिस दिन ये भावना समाप्त हो जाए, किसी की उन्नति को देख करके हमारे मन में ये वाला भाव आए कि प्रभु जैसी कृपा इस पर की, वैसी कृपा सब पर करो और वैसी कृपा हम पर भी करो। जिस दिन ये वाला भाव आ जाए उस दिन समझ लेना कि दुनिया में आपसे बड़ा धर्मात्मा कोई दूसरा है ही नहीं। आप ही सच्चे धर्मात्मा है। क्योंकि ये वाला भाव मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल है ये कि किसी की उन्नति को देख के हम खुश हो जाएं, किसी के सुख को देख करके हम खुश हो जाएं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि लोग आज जितने अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतने दूसरों के सुख से दुखी हैं।
आज कलयुग में समस्या लोगों की यही है कि हम कितने दुखी रहे आए, सामने वाला सुखी नहीं होना चाहिए बस। और जिस दिन ये वाला भाव जीवन से चला जाएगा, जिस दिन ये वाला भाव आ गया कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, सभी उन्नति करें, सभी पर भगवान की कृपा बरसे, उस दिन समझ जाइएगा कि आप भी धर्मात्मा बन गए, आपके जीवन में धर्म आ गया। ये मैं नहीं कहती, ये वेद व्यास जी कह रहे कि धर्मा प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मन से मात्सर्य भाव ही समाप्त हो जाए, कपट भाव ही समाप्त हो जाए, मतलब आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो, आपसे बड़ा कोई दूसरा धर्मात्मा है नहीं। ये धर्म है।